बरेली में सिरौली थाना क्षेत्र के लिलौर गांव जमीन के विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग दंपति को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। दबंगों को जब भी मौका मिलता है तो वो घेर कर उनकी पिटाई कर देते हैं। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि जब पुलिस इसकी शिकायत की तो दरोगा कार्रवाई के नाम पर 2 बार में 20,000 रुपए ले चुका है। ऐसे में अब पुलिस के पास थाने जाने में भी डर लगता है। वहीं मंगलवार को एसपी ग्रामीण के कार्यालय पहुंचे बुजुर्ग दंपति ने मामले की शिकायत करते हुए दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित बुजुर्ग सोमपाल सिंह ने बताया कि उसने अपने गांव लिलौर में जमीन खरीदी थी और उसके बाद उस पर मकान भी बना लिया। इस बात से नाराज आरोपियों ने उसका जीना हराम कर दिया। आरोपी उसके साथ कई बार मारपीट कर चुके हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब वह मामले की शिकायत पुलिस से की तो सिरौली थाने के दरोगा ने कार्रवाई के नाम पर 20,000 रुपए ले लिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित की पत्नी कन्या देवी ने बताया कि उसके परिवार को कुछ लोग लगातार परेशान कर रहे हैं, साथ ही उसके पति के साथ कई बार मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इस मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि सिरौली थाना क्षेत्र के लिलौर गांव के एक बुजुर्ग दंपति ने कुछ साल पहले जमीन खरीदी थी, जिस पर उन्होंने मकान भी बनवा लिया था। बुजुर्ग दंपति ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी उसके कुछ रिश्तेदार उसे परेशान कर रहे हैं। इसे लेकर संबंधित थाना अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही राजस्व विभाग के साथ सामंजस्य बनाने को भी कहा गया है। मैंने एक बार अपने घर के बराबर खेत लिया था, उसमें मैंने एक कमरा और 3 दरवाजे आगे तख्ते पे रख लिए हैं। उसमें जो ताला तोड़ते हैं माता जी आपसे गुंडा लोग सब वहाँ में, और एक सौतेला भतीजा है उसका जिससे जमीन रही थी वो लड़ुआ था, उसकी भी आती नहीं थी, उससे मोल ली थी मैंने, और जो इसका सौतेला भतीजा था उसकी भी ले ली मैंने, ये वो सब चीज़। और ये लोग आगे रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। अपना मकान इसने फरीदाबाद बना लिया है, फिर यहाँ आ जाता है। कौन? और रिश्तेदार लोग इसके बहुत परेशान करते हैं, लिलौर के वजह बहुत बुरी तरीका से सताते हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं दवाई खा रहा हूँ सर। और थाने गए थे आप? हाँ, 20 बार हुआ हूँ सर। क्या हुआ? थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ? दरोगा जी ने क्या किया? कचना के आ जाऊँगा, कल भी मुझे मारा था तो कहीं आ जाऊँगा, अब तक कोई नहीं आया। मैं तो शाम तक चुप कर रहा हूँ। थाने जाने से डर लग रहा है? ना, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे डांटते हैं। और पैसे भी लिए? हाँ, पैसे लिए थे मुझसे। कितने? पवन दरोगा नाम है। कितने रुपए? पवन को 10,000 2,000 में रुपए लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो अब थाने जाने से डर लगता है? हाँ, हमें मारेंगे, हमें उल्टे डांटते हैं, हम थाने न जा पाएंगे। हमारे बराबर में हमने एक खेत लिया, इनके नाम बैनामा, उसमें हमने एक कमरा बना लिया है और आग थोड़ी टीन है, और उस तय का ना हम रह रहे हैं। वो लड़का रहता है जिसने बेचा है, तो वो ख़त्म हो गया। 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने से हमें परेशान कर दिया है। अब हमें रहने नहीं दे रहा है साहब, हमारे तारे तोड़ दिए। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ? थाने गई थी? हाँ, थाने गए हम। क्या होता है थाने में? तई उनने जो करी, हमको कब्जा दिलवाए दो, हमारे कागज देख के दिलवाए गए। अब फिर कह रहे हैं कि देखो फिर यहाँ तुम्हें निकाल के भेजा, फिर निकालेंगे। तो हमारे एक लड़की को करे आए हैं, हम परेशान हैं, सब पूरा मजमा इकट्ठो हो जाता है। वहाँ अकेले हम बंद करके रह रहे हैं, हमने तार डाल लो भीतर से तार डाल। थाना सिरौली के ग्राम लिलौर बुजुर्ग के एक बुजुर्ग दंपत्ति हमारे कार्यालय में आए थे, और उनका कहना है कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, उस पर उन्होंने 3 कमरे आदि बनाए हैं, और जिस व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसी के कुछ रिश्तेदार उनको परेशान कर रहे हैं। इसके संदर्भ में SHO सिरौली को बताया गया है कि जितनी पुलिस से नियमानुसार मदद संभव हो वो मदद उनको मुहैया कराएं। साथ ही साथ अगर इसमें राजस्व विभाग का कोई प्रकरण है तो संबंधित विभाग से भी समन्वय स्थापित करके उनकी यथासंभव मदद करें। आपने थाने दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि वो थाने भी गए थे, बट उनको डर लग रहा था, दरोगा जी पे आरोप लगा रहे थे। हाँ, उनको बताया गया है, उनके जो आरोप हैं उनके संदर्भ में भी थाना प्रभारी को अवगत कराया है, और यथासंभव जो भी कानून के दायरे में उनकी संभव मदद है वो संभव मदद करें।